9 फरवरी 2018 की सुबह थी। मुंबई की ठंडी सी हवा में हमेशा की तरह भागती दौड़ती जिंदगी चल रही थी, लेकिन दक्षिण मुंबई की एक बैंक ब्रांच के अंदर माहौल कुछ अलग था। कंप्यूटर स्क्रीन पर आए कुछ मैसेज देखकर एक अधिकारी बार बार अपनी आंखें मल रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने जो रकम लिखी है वो सच हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? उसने अपने सीनियर को बुलाया। विदेशी बैंकों की तरफ से हजारों करोड़ रुपए के भुगतान की मांग की जा रही थी। दावा किया गया था कि पंजाब नेशनल बैंक ने गारंटी दी थी, लेकिन जब बैंक के अपने सिस्टम में रिकॉर्ड खोजा गया तो कुछ भी नहीं मिला। उस सुबह किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में पूरा देश एक ऐसे बैंक घोटाले के बारे में सुनेगा जिसने भारतीय बैंकिंग सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। कुछ साल पहले तक नीरव मोदी का नाम सफलता की कहानी माना जाता था। हीरो का बड़ा कारोबारी, विदेशों में फैले शोरूम, इंटरनेशनल इवेंट्स, बड़े बड़े सितारों के साथ तस्वीरें, हर चीज चमकदार थी। ऐसा लगता था मानो सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन असल कहानी उस चमक के पीछे छिपी थी। अब जरा आसान भाषा में समझते हैं कि हुआ क्या। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU। सीधी बात, ये बैंक की तरफ से दी गई गारंटी होती है। अगर कोई भारतीय कंपनी विदेश से माल खरीदती है और उसे वहां से कर्ज चाहिए, तो भारतीय बैंक कहता है कि अगर ये कंपनी पैसा नहीं चुकाएगी तो हम चुकाएंगे। विदेशी बैंक भरोसा करते हैं क्योंकि गारंटी एक सरकारी बैंक दे रहा होता है। मुंबई की उसी ब्रांच से 2011 से लगातार LOU जारी किए जा रहे थे, लेकिन असली खेल यही था। ये गारंटी बैंक के मुख्य सिस्टम में दर्ज नहीं की गई थी। उन्हें सिर्फ स्विफ्ट नाम के इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम से भेजा गया। मतलब बैंक की आधिकारिक किताबों में ये कर्ज मौजूद ही नहीं थे। कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नए LOU जारी किए जाते रहे, जैसे कोई पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया उधार लेता जाए। रकम बढ़ती गई, जोखिम बढ़ता गया, लेकिन अंदर से किसी ने अलार्म नहीं बजाया। फरवरी 2018 में कहानी ने अचानक मोड़ लिया। जब कंपनी ने एक और LOU मांगा तो नए अधिकारी ने नियम के मुताबिक गारंटी के बदले सुरक्षा राशि यानी कोलैटरल मांगा। कंपनी ने कहा, पहले तो कभी नहीं मांगा गया। बैंक ने रिकॉर्ड चेक किया, पहले तो हमने कोई गारंटी नहीं दी। और यहीं से सब खुलने लगा। जब पुराने विदेशी भुगतान सामने आए तो बैंक को समझ आया कि उसके ऊपर हजारों करोड़ की देनदारी आ चुकी है, वो भी बिना आधिकारिक रिकॉर्ड के। 14 फरवरी 2018 को पंजाब नेशनल बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि करीब 11,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। बाद में ये रकम 13,000 करोड़ से ज्यादा बताई गई। देश सन्न रह गया। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज, अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन, सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़। इतने सालों तक किसी को पता क्यों नहीं चला? क्या हमारे पैसे सुरक्षित हैं? जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं। CBI और प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया, लेकिन इसी दौरान ये खबर आई कि नीरव मोदी देश छोड़ चुके हैं। उनके रिश्तेदार मेहुल चोकसी भी विदेश जा चुके थे। अब मामला सिर्फ बैंक घोटाले का नहीं था, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनी लड़ाई बन चुका था। जांच में सामने आया कि कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया, विदेशी शाखाओं से लेन देन दिखाए गए। हर बार पुराने LOU की अवधि खत्म होने से पहले नया LOU जारी कर दिया जाता था ताकि पुराना कर्ज चुकाया जा सके। यानी सब कुछ चलता रहा जब तक कि सिस्टम खुद अपने ही वजन से नहीं टूट गया। इस पूरे मामले ने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को सामने ला दिया। स्विफ्ट और बैंक के मुख्य सिस्टम का आपस में लिंक ना होना, आंतरिक ऑडिट की लापरवाही, निगरानी की कमी। घोटाले के बाद रिजर्व बैंक ने LOU जारी करने पर सख्ती की। सिस्टम को आपस में जोड़ना अनिवार्य किया गया, निगरानी प्रक्रियाओं को मजबूत किया गया। लेकिन असली चोट भरोसे पर लगी थी। सरकारी बैंक पर लोगों का भरोसा अलग होता है, वहां आम आदमी अपनी जिंदगी की कमाई रहता है। जब इतना बड़ा घोटाला सामने आया तो डर और गुस्सा दोनों थे। आखिरकार बैंक को सरकार से पूंजी सहायता मिली ताकि वो स्थिर रह सके, लेकिन भरोसे की दरार तुरंत नहीं भरती। नीरव मोदी को बाद में ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया। भारत ने प्रत्यर्पण की मांग की। मामला अभी भी कानूनी प्रक्रियाओं में उलझा हुआ है। मेहुल चोकसी को लेकर भी अलग अलग देशों में कानूनी घटनाएं हुई। ये कहानी अब सिर्फ एक घोटाले की नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और जवाबदेही की कहानी बन चुकी है। बहुत लोग कहते हैं कि इतना बड़ा घोटाला छुपाया गया था। आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया कि इसे जानबूझकर छुपाया गया, लेकिन ये जरूर सच है कि ये सालों तक पकड़ में नहीं आया। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर 13,000 करोड़ रुपए का जोखिम सिस्टम में घूमता रहा और किसी को भनक नहीं लगी, तो सोचिए निगरानी कितनी कमजोर रही होगी। 2018 की वो सुबह एक चेतावनी थी।
चमकदार शोरूम और इंटरनेशनल ब्रांडिंग के पीछे कर्ज का पहाड़ छिपा था। बैंक की मोहर के पीछे तकनीकी खामी छिपी थी और भरोसे के पीछे एक बड़ी लापरवाही। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी सिस्टम की असली ताकत उसके नियमों में नहीं, बल्कि उनके ईमानदारी से पालन में होती है। और जब निगरानी सो जाती है तो सबसे मजबूत दिखने वाली दीवार भी अंदर से खोखली हो सकती है।